हेलो दोस्तों। देखिए इस वीडियो में कवर कर लेंगे स्टार हेल्थ में क्या हो रहा है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस आईपीओ के बाद से लगातार गिरावट आ रही है। बहुत हाई फाई आईपीओ था, इसमें बोला जा रहा था राकेश झुनझुनवाला जी इन्वेस्टेड है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन का यहाँ पे खेल चल रहा है सब कुछ। और जैसे इंटरेस्ट रेट साइकिल में बढ़ोतरी चालू हुई है यूएसएफईडी द्वारा, यहाँ पे आरबीआई ने भी देखा होगा आपने प्रोएक्टिव कदम लिए हैं रेट्स बढ़ाने के लिए। तो इन सब कंपनियों के लिए मेरे ख्याल से वही टर्निंग पॉइंट था। और जितनी भी एक लॉस मेकिंग एंटिटी अभी भी है, चलिए इसके सारे हम लोग फाइनेंशियल कवर करेंगे। और ऐसा लोग सोच रहे होंगे कि इसमें गिरावट क्यों आ रही, तो वही देखिए दोस्तों, न्यूज़ तो इससे रिलेटेड है नहीं, तो क्या हो सकता है रीज़न। देखिए रीज़न सिंपल है, राकेश झुनझुनवाला कुछ अपना स्टेक जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में ट्रिम कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ कुछ कंपनियों से एग्जिट भी ले रहे हैं। अभी सामने आया था डेल्टा कॉर्प का नाम। डेल्टा कॉर्प में देखिए उनकी अच्छी खासी होल्डिंग थी, उसको उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे बेच दिया। तो फिर स्टॉक देखिए कहाँ से आधा हो गया लगभग। तो अब कहीं ना कहीं ये कंसर्न यहाँ भी होगा। अभी हम इसका लेटेस्ट डेटा देखेंगे जो Q1 का आएगा कि यहाँ क्या होल्डिंग में राकेश झुनझुनवाला कुछ सेल कर रहे हैं या नहीं, तो पता चलेगा कि क्या कंपनी में कौन बेच के निकल रहा है। वॉल्यूम्स देख सकते हैं आप धीरे धीरे बढ़ना चालू किए हैं, तो कहीं ना कहीं गिरावट में ये वॉल्यूम्स बढ़े हैं। यानी कुछ भी हमें फॉलिंग नाइफ की तरह से पकड़ना नहीं चाहिए कि ये तो इतना गिर गया आधा हो चुका तो हम खरीद लें। यहाँ पे वॉल्यूम्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये गिरावट में थोड़ी सी यहाँ पे जान है अभी भी। तो देखते हैं, एक बेस फॉर्मेशन होने दीजिए, कुछ इस प्रकार से पैटर्न बनने दीजिए, फिर जाके अगले मूव के लिए तैयार होगा, ऊपर या फिर नीचे की बात कर लें। तो कंपनी के फंडामेंटल्स ही सबसे ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक चार्ट पे आपको कुछ खास यहाँ पे तो दिखने वाला है नहीं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया जब, तो ही निकल जाना चाहिए था जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे। और जो लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं वो तो उनको तो यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल पे डेफिनेटली भरोसा होगा, तभी वो लेके बैठे हैं। तो चलिए कंपनी के फाइनेंशियल पे ही नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी इज़ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस, आप देख सकते हैं, इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर इन इंडिया विद अ मार्केट शेयर ऑफ 16%। तो बहुत बड़ा नाम है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते कि गिरावट हो रही है तो हम इसे, ये कंपनी अच्छी नहीं है, ये नोशन गलत है दोस्तों। बिजनेस पे ध्यान दिया करिए, प्राइस तो आते जाते रहेंगे, आधा ज़्यादा डबल ट्रिपल पे ध्यान मत दिया करिए, यहाँ पे बिजनेस पे ध्यान देना ज़रूरी है। इंडियन हेल्थ केयर इंश्योरेंस मार्केट, तो देखिए 16% ये जो सेक्टर में है ये इनका मार्केट शेयर है। ज़बरदस्त मार्केट शेयर है दोस्तों। और इंश्योरेंस सेक्टर देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है समझना। इसमें अगर आपको सीधे सीधे फिगर भी नहीं देख सकते सारी कंपनियों में जैसे आप देखते होंगे, तो अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो क्योंकि इसमें एम्बेडेड वैल्यू निकाला जाता है, मार्केट कैप यहाँ पे 27,000 करोड़ के आसपास है। और हाई देख सकते हैं 940 है, करेंट प्राइस 474 है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से आधा हो चुका है, 940 से ही आधा हो चुका है। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं मार्केट कैप आईपीओ के समय कितना रहा होगा, 54,000 करोड़ का दोस्तों मार्केट कैप रहा होगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे $7 बिलियन की ये कंपनी थी लगभग आईपीओ के दौरान। अभी कितनी है? अभी ये आप कह सकते हैं $4 बिलियन की है। तो क्या कंपनी में सब कुछ खराब हो गया? डेफिनेटली ऐसा नहीं है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि नंबर्स पे देख के यहाँ पे कि इतना शेयर प्राइस ज़्यादा हो गया, इस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी तो 3.5 बिलियन के आसपास आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, ऑलरेडी आधा हो चुका है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि कंपनी के पास यहाँ पे टोटल एसेट्स देख सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, रिजर्व देख सकते हैं, कैश बैलेंस देख सकते हैं। तो प्रॉफिट अगर देखें तो कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही, इसलिए आप इसका पी रेशियो देख सकते हैं, नहीं निकाला गया है, नेगेटिव है। तो कंपनी के कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं पीयर से। तो अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखें तो ये 4.27 है। अगर हम देखते हैं इनके पीयर से कंपैरिजन करते हैं, देखिए लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दो कैटेगरी हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी जो अभी लिस्टिंग हुई है इसमें भी गिरावट आई है। एचडीएफसी लाइफ भी स्ट्रगल ही कर रहा है, हाँ हालांकि गिरा नहीं उतना, लेकिन इसमें फिर गेंस भी नहीं आए। एसबीआई लाइफ ये भी लाइफ इंश्योरेंस में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, तो ये आपकी एक कंपनी है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जो कि जनरल इंश्योरेंस में है। बाकी आप ऊपर से देखेंगे तो चारों कंपनी आपको लाइफ इंश्योरेंस में दिखेंगी। चलिए तो इसका कंपैरिजन हम करते हैं। अगर शुरुआत करें तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं दोस्तों। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देख सकते हैं, एलआईसी का 41 है, यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ का 8 है, एसबीआई लाइफ का 9 है, यहाँ पे 6 है। तो सबसे चीप है दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ये स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस। और अगर बात कर लेते हैं प्रॉफिट के ग्रोथ की, तो कंपैरिजन इन कंपनियों से सही होगा नहीं। चलिए इसके ही नंबर हम लोग देखते हैं कि कैसा रहा है इनका 2015 से कुछ फिगर। तो देखिए सेल्स का फिगर देखिए, यहाँ पे 1,000 करोड़ से बढ़ के ये 10,000 करोड़ हो चुका है, यानी पिछले 7 सालों में ये 10 टाइम्स हो चुका है।
तो राकेश झुनझुनवाला जी इन्वेस्टेड हैं और इसी कंपनी में देख सकते हैं। प्राइस में आप ध्यान मत दीजिए करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिजनेस में देखिए 10 गुना हो गया है। ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आने वाले समय में आएगा। चलिए, ये तो सेल से कुछ पता लगता नहीं हमें। पीबीटी देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है। 140 करोड़ हुआ करता था, फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं बढ़ते बढ़ते 413 करोड़ तक गया था। उसके बाद ये पिछले 2 साल से मेरे ख्याल से कोविड के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस में खासतौर पे बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नेगेटिव आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये 2 साल का ही फिगर है। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा दोस्तों। 39% का ग्रोथ है पिछले 5 सालों में। तो ऐसा नहीं कंपनी ख़राब है, बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ। इनका अगर आप रिजर्व देखेंगे तो नेगेटिव से बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है ऑलरेडी। ये देखिए 5820 करोड़। तो सारे फिगर अच्छे हैं और यहाँ पे सिर्फ टाइम देना होगा आपको, क्योंकि जब आईपीओ आया था तब भी मैंने बताया था बहुत ओवर वैल्यूएशन पे कंपनी यहाँ पे ला रही है आईपीओ। मतलब उस समय देखिए बाज़ार में ऐसा माहौल था कि कोई कंपनी कहीं भी आईपीओ ला रही थी, तो उसी का इन्होंने भी फ़ायदा उठाया, बहुत हाई रेट पे लाए। लेकिन अगर ये मेरे ख्याल से 400-500 के पे आईपीओ लाते तो स्टॉक प्राइस देखिए आज उतने पे ट्रेड करता है या फिर इतनी गिरावट तो नहीं होती। तो ये लगभग डबल ले आए हैं आईपीओ प्राइस, तो इसलिए यहाँ पे गिरावट आपको स्टॉक प्राइस असली वैल्यू पे अपने आते हुए दिखेगा। प्रमोटर्स की बात कर लें तो यहाँ पे देखिएगा आपको कि राकेश झुनझुनवाला जी यहाँ पे होल्ड करते हैं 17% स्टेक, और पिछले 2 क्वार्टर में उन्होंने बिल्कुल घटाया नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पब्लिक की बात कर लें तो पब्लिक भी 4% है। एफआईआईज डीआईआईज दोस्तों इसमें हैवी अमाउंट में इन्वेस्टेड हैं, तो कुछ ना कुछ बात ज़रूर है कंपनी में, ऐसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब रही बात उनकी जो यहाँ पे लॉस में बैठे हैं 50% के, तो देखिए अगर आप 50% के लॉस पे बैठे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब 1 साल नहीं होता। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब एटलीस्ट मैं बोलता हूँ 5 साल से ज़्यादा होता है। तो आप 5 साल से ये ज़्यादा ही इसको रखेंगे तो ही आपको फ़ायदा होने वाला है। 1 साल में देखिए कुछ भी हो सकता है, 2 साल में कुछ भी हो सकता है, मार्केट कहीं नहीं जा सकता है। 1 साल गेन, 1 साल उसके बाद फिर नुकसान, लेकिन 5 साल में कहीं ना कहीं अगर स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स जो हैं कह सकते हैं एफडी को बीट करने वाला है, रिटर्न्स डेफिनेटली मार्केट में बनते हुए दिख जाएंगे। अगर किसी को 12 से 15% भी रिटर्न बनते हैं एक सेफ इन्वेस्टमेंट में, तो मैं कहूँगा ये अच्छे रिजल्ट हैं। आपको एफडी में 7-8% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। अब मार्केट में आप एक्सपेक्ट करें कि आपको यहाँ पे 30-40% हर साल मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। 15% बहुत ज़्यादा है। जैसा राकेश झुनझुनवाला खुद कहते हैं कि अगर मैं 18% के रिटर्न लेता हूँ हर साल तो मैं राजा हूँ, मैं 20% का लेता हूँ तो मैं एम्परर हूँ। तो मतलब ये समझ सकते हैं आप, ये सब फिगर छोटे लग सकते हैं आपको देखने में, लेकिन हैं बहुत बड़े फिगर। इसलिए 50% लॉस पे आप बैठे हैं तो इसको टाइम दीजिए। इसको टाइम मतलब जैसे मैंने बताया 5 साल का टाइम एटलीस्ट दीजिए, उसके बाद डिसाइड करिएगा। 5 साल बाद अगर आपके प्राइस पे ही रहा या फिर एफडी को बीट नहीं कर पाया तो फिर एग्जिट लीजिए इससे, क्योंकि अच्छी कंपनियां फिर हैं, अपॉर्चुनिटी और आपके लिए बनी रहेंगी। ऐसा भी नहीं कि एलोकेशन पे भी ध्यान देने वाली बात होती है। स्टार हेल्थ आपका पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 रुपये लगाना है पोर्टफोलियो में तो 5 रुपये ही इसमें जाना चाहिए। अब मैं देखता हूँ बहुत लोग क्या करते हैं, 100 रुपये है उनके पास तो इसमें 50-60 रुपये, कई लोग तो पूरे यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये अप्रोच भी नहीं सही है। पोर्टफोलियो को इतना वेटेज देंगे तो पोर्टफोलियो तो अभी 50-60% फिर डाउन हो जाएगा जैसा स्टॉक परफॉर्म करेगा। इसलिए 5% दीजिए, अच्छी कंपनियाँ चुनिए और अच्छी कंपनियों के लिए इस चैनल पे बने रहिए दोस्तों। अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक करते हैं, चैनल में सब्सक्राइब करते हैं इस तरह के और कंटेंट पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।